हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप लोग? तो आई होप कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सेल पोटेंशियल क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है। तो आज हम नॉन्स्ट इक्वेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं कि जो अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था या सेल पोटेंशियल है, उसकी डिपेंडेंस किस किस पे है और वो कैसे वेरी करता है उनके साथ। अपनों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो टेम्परेचर और कंसंट्रेशन या प्रेशर पे डिपेंड करता है। मींस जो सेल का अपने टेम्परेचर ले रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या है, और उसकी कंसंट्रेशन क्या है। अगर गैसियस अपने उसमें कंपोनेंट ले रहे हैं तो अपने प्रेशर देखेंगे, और अगर एक्वस है या लिक्विड है तो अपने देखेंगे कि उसकी कंसंट्रेशन अगर अपने वेरी करते हैं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होगा। तो आज हम उसी पे डिस्कस करेंगे। और ये जो नॉन्स्ट इक्वेशन है मोस्ट इम्पोर्टेंट आप कह दो एक पार्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बनते हैं। किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देख लो जिसमें भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आएगी तो नॉन्स्ट इक्वेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है, उस पर न्यूमेरिकल देखना आप कितने बनेंगे। तो चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं नॉन्स्ट इक्वेशन और देखते हैं क्या है नॉन्स्ट इक्वेशन में। नॉन्स्ट इक्वेशन तो नॉन्स्ट इक्वेशन अपने को क्या बताएगी? रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन और किस किस के बीच में, और टेम्परेचर के बीच में, कि इन सब पे ये कैसे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डिपेंड करता है। तो उसी का हम पहले डेरिवेशन करेंगे। ज़्यादातर आपको डायरेक्ट मिल जाती है, पर वो नॉन्स्ट इक्वेशन आई कैसे उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन नहीं किया है। वैसे तो 11th क्लास में आता है, बट वो थोड़ा पहले का बात है तो अब बच्चे भूल जाते हैं। तो हम गिब्स फ्री एनर्जी की बात करते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है? तो किसी भी रिएक्शन को, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ही क्यों ना हो, बस वो केमिकल रिएक्शन अपनी किसी भी केमिकल रिएक्शन को होने के लिए जो अवेलेबल फ्री एनर्जी रहती है उसको अपने कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी। अगर गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज नेगेटिव रहता है तो वो होती है अपनी स्पॉन्टेनियस। जब अपनों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था, सेल का क्लासिफिकेशन किया था कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। एक में नेगेटिव थी जो कि स्पॉन्टेनियस था, एक में पॉजिटिव गिब्स फ्री एनर्जी थी तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस थी। अब उसी गिब्स फ्री एनर्जी से अपने नॉन्स्ट इक्वेशन को डिराइव करने जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक थर्मोडायनेमिक चैप्टर का एक रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी का, कि जो अपनी डेल्टा जी होती है। तो ये तो पता चल गया आपको कि कंसंट्रेशन और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन बताता है। अभी बताता कैसे है वो देखते हैं अपने। डेल्टा जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज है ना, इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नोड। ये क्या हो जाएगा अपना? स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। नोड का साइन क्या स्टैंडर्ड को शो करता है। हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में भी देखा था कि वहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसको अपने ई नोड से शो करते हैं। प्लस आर टी एल एन नेचुरल लॉग क्यू। तो यहाँ पे क्या है अपनी डेल्टा जी रहेगी गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी नोट रहेगी अपनी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, और अपना आर है यहाँ पे गैस कांस्टेंट, आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी है अपना टेम्परेचर, और क्यू है अपना रिएक्शन कोशेंट, सो ये अपने टर्म्स यूज़ हुई हैं इसमें। अपना सबसे पहला रिलेशन यही है। अब अपने को डेल्टा जी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेट करना पड़ेगा। वो क्या होता है? डेल्टा जी के इक्वल रहता है अपना
जो कि पहले भी बात कर चुके हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू होता है माइनस एन एफ ई। तो चलिए अपने लिखते हैं यहाँ पे, ये होता है अपना माइनस एन एफ ई डेल्टा जी नोड माइनस एन एफ ई नोड। ई क्या है अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नोड क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। बाकी अपना आर टी एल एन क्यू वैसा का वैसा रहेगा। अब क्यू को कैसे लिखते हैं, रिएक्शन कोशेंट को कैसे लिखते हैं, मान लो कि ये अपनी कोई ना कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट है, मान लो कि मैं लिख रहा हूँ इसको एम एन प्लस इज कन्वर्टिंग इनटू एम, ओके। तो एक अपनी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिंगल इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है, ओनली रिडक्शन रिएक्शन है। तो इसके लिए मैं अगर मेरे को क्यू लिखना है तो मैं लिखूँगा प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। सो ये सॉलिड, तो जब भी कोई भी सॉलिड स्पीशीज़ आ जाए आपके पास तो उसकी कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता। तो इसके लिए अपने उसको यूनिटी लेके चलते हैं, 1 लेके चलते हैं, 1 अपॉन में एम एन प्लस। तो मीन्स रिएक्शन कोशेंट को अपने प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट लेके चलेंगे, समझ गए होंगे आप, है ना। तो इसी रिएक्शन के लिए मैं Q की वैल्यू इसमें पुट करता हूँ, ओके। तो ये हो जाएगा अपना माइनस एन एफ ई इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नोट प्लस आर टी एल एन एम अपॉन में, एम को मैं यूनिटी लिख के चलूँगा, एम की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, एन प्लस, ठीक है। क्यू की वैल्यू अपनों ने यहाँ से पुट कर दी जो अपनों ने लिखा था, फिर भी मैं साइड में लिख देता हूँ क्यू इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में एम एन प्लस। सो इसको अपनों ने किस में पुट किया, इस रिलेशन में पुट किया, ठीक है। मान लो कि आपकी सेकंड इक्वेशन। तो चलो अब अपने कंटिन्यू करते हैं इसको। अब हम कन्वर्ट करेंगे, देखो अब यहाँ पे एन एफ यहाँ पे भी है, एन एफ यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं इस टर्म को कॉमन ले लूँ दो सभी तरफ एन एफ, या आप समझ लो कि डिवाइडिंग आर एच एस, एल एच एस एंड आर एच एस बाय एन एफ, है ना। तो एन एफ को इससे डिवाइड करूँगा तो अकेला ई बच जाएगा, ये क्या बचेगा माइनस ई नोट प्लस आर टी अपॉन में एन एफ एंड एल एन 1 अपॉन में एम एन प्लस। तो ये अपना हो गया कि अपनों ने एन एफ को ले लिया। चलो ठीक है, यहाँ तक अपनी इक्वेशन कंप्लीट होगी। यहाँ पे एफ क्या है, एफ है अपना फैराडे कांस्टेंट, एफ को लिख देते हैं फैराडे कांस्टेंट। और एन है क्या, एन क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो चलो अब हम इसको और आगे लेके चलें इस इक्वेशन को। तो अपने क्या करेंगे, देखो या तो मैं पहले साइन को चेंज कर देता हूँ, इधर भी माइनस इधर भी माइनस है, माइनस कॉमन लेके जाऊँगा तो मैथमेटिक्स इतनी तो आपको आती होगी, अगर नहीं आती तो भी देख लीजिएगा। ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन 1 अपॉन में एम एन प्लस, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्या क्या किस में किस चीज़ की वैल्यू रखी अपनों ने, ठीक है। ये माइनस एन एफ ई नोड एन एफ कॉमन लिया, या आप समझ लो कि दोनों तरफ मैंने एन एफ से डिवाइड कर दिया, एन एफ से डिवाइड कर दिया आर एच एस एंड एल एच एस को, ठीक है। अपने पास ये बनता है फाइनली। अभी अपने को इसमें और वैल्यूज़ पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू पुट करते हैं। तो चलो देखते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूँ। अभी अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अपने यहाँ तक पहुँच चुके हैं। E इज इक्वल्स टू ई नोड माइनस आर टी अपॉन में एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन में एम एन प्लस। अब मेरे को ये बताओ कि नेचुरल लॉग को अगर मेरे को लॉग 10 में चेंज करना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा 2.303 से, ओके।
तो चलो अब अपने सभी की वैल्यूज़ पुट रखेंगे यहाँ पे। आर अपना क्या रहेगा, आर रहेगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और टी लेंगे अपने रूम टेम्परेचर 298 केल्विन और 25 डिग्री सेल्सियस। और फेराडे की वैल्यू लेके चलेंगे अपने, आपको पता है क्या होती है, फेराडे कांस्टेंट होता है 96500 कूलम, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं होती, एग्जैक्टली थोड़ी सी कम होती है, सॉरी। F इज इक्वल्स टू 96,500 कूलम। तो सभी इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे अपने जब, तो अपने पास आएगा E इज इक्वल्स टू ई नोड माइनस लो, लॉग का पहले आ जाएगा अपने पास 2.303 RT लॉग बेस 10 1 अपॉन में mn प्लस। ओके, अगर मैं mn प्लस ना लेके चलूँ यहाँ पे एक बार q भी रख सकता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। मैं यहाँ पे एक बार q लेके चल लेता हूँ, नहीं तो आपको नॉस्ट इक्वेशन भी ऐसे याद रह जाएगी कि mn प्लस था, उसमें mn प्लस था ना, तो मैं इसको यहाँ पे q ही एक बार लेके चलूँगा, q है ना, मतलब रिएक्शन कोशेंट। तो अपने जब इसकी वैल्यू रखेंगे ई नोट माइनस 2.303 इंटू 8 अपॉन में एन एफ भी तो था, सॉरी यहाँ पे था एन एफ। ओके, ई ज़ीरो माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन में n की वैल्यू अपने को अभी पता नहीं है। n मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं, हो सकता है 2 हो सकता है 1 ही हो सकता है 3 हो, है ना, और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अपने n को भी रखेंगे, अपने n अपने लिए वेरिएबल है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है 96500। तो इससे हमारे पास आएगा log q ई ज़ीरो माइनस अराउंड 0.059 अपॉन में n। मतलब आप जब पूरी इस टर्म को सॉल्व करोगे इंक्लूडिंग 96500 को, तो आपके पास मिलेगा ये इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो माइनस 2.303 सॉरी 0.059 अपॉन में n log बेस 10 q। 10 लिखो चाहे ना लिखो पता लग जाएगा, log है, नेचुरल log को ln लिखेंगे और log बेस 10 को log लेके चलेंगे। तो ये अपनी आ जाती है नॉस्ट इक्वेशन। पर अभी इसको अपने और भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। ये अपनी एक बार आ गई नॉस्ट इक्वेशन, ठीक है। चलो मान लिया अपनी नॉस्ट इक्वेशन है, वैसे तो यही फॉर्म रहेगा, इसी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है, आपको क्या है कि आपको रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशंस पता होनी चाहिए और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि मैं जिंक की बात करूँगा यहाँ पे, अगर सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करूँ Zn2+2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मान लो मैंने 0.1 m ले लिया इसकी कॉन्सेंट्रेशन, ओके। तो और इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सो n हो जाएगा 2। ऐसे आप इसको सोल्व कर सकते हो। और इसके लिए आप q कैसे लिखोगे, इसके लिए q लिखोगे आप प्रोडक्ट अपॉन में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे Zn+2 है ना, तो Zn+2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है 0.1, और यहाँ पे Zn खुद क्या है सॉलिड है, तो सॉलिड की आपको हमेशा कॉन्सेंट्रेशन क्या लेनी है यूनिटी। तो इतना ही रह जाएगा, तो इसको आप इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अभी अपने इस न्यूमेरिकल पे डिस्कस ना करके अपने इसको आगे लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल्स भी अच्छे करेंगे अपने, तो इसको अभी अपने यहीं छोड़ते हैं। अब देखेंगे नई कंडीशन इसके लिए। तो फिलहाल आपको इतनी तो याद होनी चाहिए कि ये अपनी नॉस्ट इक्वेशन है, E इज इक्वल्स टू ई नोट माइनस 0.059 log q। और एक नई बात तो क्या है, आपको पहले बता चुका हूँ मैं कि जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल काउंट करते हो तो वो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तो वो रिडक्शन पोटेंशियल में होगी, और जब आप आंसर निकालोगे वो भी रिडक्शन पोटेंशियल में आएगा। अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछ लिया तो आपको रिवर्स करना पड़ेगा, ये मैं पिछली बार भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अब अगर हम जैसे भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो एक बार और इसे रिवाइज कर लेंगे। तो अब देखो इतना तो आपका क्लियर हो गया है। ये अपना मान लो कि 3 नंबर इक्वेशन है, ये अपनी है नॉस्ट इक्वेशन। अब नॉस्ट इक्वेशन ये है अपनी, ठीक है। चलो अब अपने देखते हैं कि नेक्स्ट कि इसको और किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है। तो इसे फिर से मैं करने जा रहा हूँ रब।
देखो नॉस्ट इक्वेशन है तो थोड़ी डिफ़िकल्ट, पर आपको समझना पड़ेगा, इसके बिना चैप्टर का कोई भी आप कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, है ना। तो नॉस्ट इक्वेशन को ढंग से करो प्लीज़, इसके क्वेश्चन भी अच्छे से करना, मैं भी करवाऊँगा। तो इसको मन लगा के पढ़ो। नॉस्ट इक्वेशन होगा तो आपको समझो कि आपके न्यूमेरिकल्स आधे हो गए, आधे से ज़्यादा हो गए। इसके बाद के न्यूमेरिकल कुछ खास दम वाले नहीं है, नॉस्ट इक्वेशन में ही दम है। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे खतरनाक लेवल के, आसान लेवल के, हार्ड लेवल के, सभी इससे बनते हैं। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स इतने मज़ेदार नहीं है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलो अब लास्ट स्टेप को मैं फिर से लिख देता हूँ अपनी। आई थी ई इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.059 अपॉन में एन एंड लॉग क्यू। अब देखो अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल की सेल की रिएक्शन है ना, तो ये लो, कोई भी अपने पास ले लो, जैसे मैं कॉपर की ही बात कर लूँ, है ना। तो Zn+2 बनता है इसमें, और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया अपनी रिएक्शन। अब ऐसा तो है नहीं कि रिएक्शन चलती रहेगी, किसी टाइम पे इक्विलिब्रियम भी आएगा, है ना। तो उस इक्विलिब्रियम पे अपने इस नॉस्ट इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू K हो जाएगा। K क्या है अपना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, याद करो 11th क्लास का 7th चैप्टर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो भी क्या होता है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, बट वो होता है एट इक्विलिब्रियम। तो Q भी K की तरह ही लिखेंगे, बट अपने जब कॉन्सेंट्रेशन ले रहे होंगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, है ना, मतलब लेफ्ट और राइट की, तो अपने उसको लेंगे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन उसकी। तो ये अपना, अगर मैं C लिखूँगा यहाँ पे, क्योंकि अगर अपने कॉन्सेंट्रेशन की फॉर्म में लेके चलेंगे K को, तो इक्विलिब्रियम पे Q हो जाएगा K। और एक चीज़, इक्विलिब्रियम पे अपना हो जाता है E की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों होगी E की वैल्यू 0 क्यों होगी, क्योंकि रिएक्शन अब स्टॉप हो चुकी है। स्टॉप मतलब नेट रिएक्शन 0 है। ऐसे इक्विलिब्रियम बिल्कुल रुकता नहीं है, कभी भी स्टेबल नहीं होता, अपने को पता है डायनेमिक होता है। बट जो नेट रिएक्शन है फॉरवर्ड और रिवर्स, वो रुक जाता है, वो नेट 0 होता है, तो E की वैल्यू भी 0 होगी। वैसे अपने E को 0 उससे भी समझ सकते हैं कि डेल्टा G है जो गिब्स फ्री एनर्जी हो इक्विलिब्रियम पे, उसमें चेंजेस 0 हो जाता है, मतलब जो डेल्टा G होता है वो 0 होता है। सो अपना E भी 0 होगा। तो मैं यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ को लेके चलता हूँ। E अपना 0 है ना, E नोट ही रहेगा क्योंकि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। माइनस 0.059 अपॉन में, ठीक है। अभी मैं N ही लेके चलता हूँ और यहाँ पे अपना आ जाएगा log Kc। तो अपने को अब अपने देखेंगे तो अपना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा E0 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में N log Kc, है ना। तो ये आ जाएगा अपना एट इक्विलिब्रियम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे अपने, अगर अपने को Kc दिया है तो अपने इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे बहुत कुछ डिटरमाइन किया जा सकता है। अगर Kc की वैल्यू आपको दी है, अगर Kc की वैल्यू काफ़ी हाई है, तो आप कहोगे Kc की वैल्यू हाई है तो इसकी वैल्यू भी काफ़ी पॉजिटिव में आने वाली है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में मतलब वो रिएक्शन अच्छे से हो रहा है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे आपको पता लग गया E0 है। तो अब अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। हाँ, तो Kc अगर अपने इस रिएक्शन को लेके चले, कॉपर वाली, जो अपना कॉपर जिंक सेल था जिसको अपनों ने पढ़ा था सबसे पहले, तो इसके लिए मैं Kc लिखूँगा। इसके लिए Kc क्या होगा, Kc इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट। प्रोडक्ट जिंक भी है, जिंक 2+ आयन और कॉपर सॉलिड। तो मैंने कहा था जब सॉलिड कोई भी स्पीशीज़ है सॉलिड में है तो उसकी अपने को कॉन्सेंट्रेशन यूनिट लेनी है। तो यहाँ पे अपना सिर्फ Zn2+ बचता है, अपॉन में इधर क्या बचेगा, कॉपर 2+, क्योंकि जिंक इधर सॉलिड में है तो वो यूनिट ही रहेगा, तो ये Cu2+, है ना। और N की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन, Cu पे 2+ चार्ज था, वो रिड्यूस हुआ, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए। जिंक 0 स्टेट में उसका चार्ज यहाँ पे क्या है 2+, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए यहाँ पे। तो एक्सचेंज कितने इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स का। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, N की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 2 होगी।
तो अपने इसको लिखेंगे E0 इज इक्वल्स टू 0.059 अपॉन में 2 log Zn2 प्लस अपॉन में Cu2 प्लस। ठीक है, चलो इतना आप देख लो, फिर इसके बाद अपने आगे का फर्दर पार्ट डिस्कस करते हैं। कोई न्यूमेरिकल अच्छा निकलता है तो वो डिस्कस करेंगे अभी अपने। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अच्छा तो क्या है, इससे आपकी नॉन इक्वेशन की थोड़ी सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये डिस्कस कर लिया, आपको ये याद रखनी है इक्वेशन सबसे पहले, ये बाद में ये इक्विलिब्रियम पे है, इसको याद नहीं करना आपको। मेन जो बोर्ड्स के लिए आपको ये याद रखना है, अगर आपको कंडीशन दी जाती है इक्विलिब्रियम वाली तो आप ये चीज़ लगाओगे। तो चलिए मैं रब करने जा रहा हूँ इसे। तो एक है अपने पास एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जिसमें सेल रिएक्शन दी हुई है। क्वेश्चन 1, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें सेल रिएक्शन है, अपनी सेल रिएक्शन गिवन है अपने पास, जो कि है Pb2 प्लस Cd मीन्स लेड प्लस कैडमियम कन्वर्टिंग इनटू Pb प्लस, सिमिलर टू जिंक और कॉपर। वहाँ पे कॉपर रिड्यूस हो रहा था, ये रिड्यूस हो रहा है, और कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो चलो अपने को ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं देखना, अपने को जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारी थ्योरी पढ़ ली, अब अपने को न्यूमेरिकल सॉल्व करने वो देखने हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट है। तो अब इसमें गिवन क्या है, उन्होंने दिया भाई इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो सेल रिएक्शन है उसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। स्टैंडर्ड E0 सेल है, जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, E0 सेल इज इक्वल्स टू 0.277 वोल्ट। एक तो ये दिया है, दूसरा दिया है भाई अपने पास कि टेम्परेचर है अपना एट 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये भी क्लियर है, आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी में मिलेंगे, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला हर क्वेश्चन में। और Cd2 प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन दी है जो कि है अपने पास 0.02 m मोलर, और Pb2 प्लस की अपने को दी है, यहीं लिख लेते हैं, Pb2 प्लस उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.2 m। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया है इसमें, अपने को डाटा दे दिया सफिशिएंट। अब अपने से पूछा है कि अपने से पूछा क्या इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल हियर। सेल पोटेंशियल मीन्स E दे दिया है ना। अगर मैं सिंगल रिएक्शन की बात करूं, मान लो कि मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं ना, तो मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रोड, तो मैं कहूँगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करो आप। अगर मैं पूरी रिएक्शन की बात कर रहा हूँ, सेल की रिएक्शन है, तो मैं बात करूँगा सेल पोटेंशियल। ये डिफरेंस था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल में, कैसे निकालते थे याद है ना, तो वो भूलना मत। तो चलो अब ये क्वेश्चन किसका, नस्ट इक्वेशन था। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं। अकॉर्डिंग टू नस्ट इक्वेशन है ना, क्या थी नस्ट इक्वेशन, E इज इक्वल्स टू E नॉट माइनस 0.059 अपॉन n log Q लेंगे। अभी इक्विलिब्रियम की कोई भी बात नहीं है यहाँ पे, तो Q ही लेके चलेंगे, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो चलो अपने को फाइंड क्या करना है, सेल पोटेंशियल कौन सा E, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कौन सा E नोड है ना। तो चलो E को तो अपने फाइंड करना है, E रह गया इधर। E नोड की वैल्यू क्या दी है, 0.277 माइनस 0.059 अपने लिए कांस्टेंट ही है, अपॉन में n। अब देखो n की वैल्यू क्या होगी, देखो अभी बताया था ना मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन ये ले रहा है Pb
और वही 2 इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर रहा है, उसी के 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े गए लेड ने ले लिए, मतलब कैडमियम ऑक्सीडाइज हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था, और Pb2+ है वो रिड्यूस हो रहा था, वो वही 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व कितने 2, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 2, तो n की वैल्यू हमारे लिए आ जाएगी 2। log Q रिएक्शन क्वेश्चन, Q मीन्स प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन सा अपना ये वाला, मीन्स आप इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो Q को, ये आपको किस में मिलेगा, ऑक्सीडाइज फॉर्म एनोड पे मिलेगी, ये किस पे मिलेगी, कैथोड पे, है ना। तो अपने लिखते हैं पहले प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट है अपना ये Cd2+, सो Cd2+ की कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 m, है ना, m को छोड़ो, और ये है अपनी, और रिएक्टेंट में क्या था Pb2+ था, बाकी यूनिटी रहेगी Cd और Pb की कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे, ये सॉलिड फॉर्म में थे यहाँ पे, जब कोई चार्ज नहीं है मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ही है, मेटल कोई चार्ज नहीं है, मेटल न्यूट्रल है मतलब वो सॉलिड फॉर्म में ही है, और Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 0.2, तो सोल्व करो इसे, तो ये आ जाएगा अपना, इसको मैं अगर काटूँ तो ऐसे करो, है ना, तो ये ऐसे करो, तो अपने पास बचेगा क्या 10 बचेगा, 1/10 बचेगा। तो चलो देखते हैं, लॉग आपको सॉल्व करना आना चाहिए, लॉग नहीं आएगा तो फिर आप इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो log 1/10, है ना, ये बचा था अपने पास log 1/10, 1/10 को क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1 लिख सकता हूँ मैं, तो ठीक है, अपने को पता है जब log के अंदर 10 की पावर कुछ भी होती है वही बाहर आ जाती है, log को सॉल्व करते हैं, अगर अपने log को सॉल्व करें log 10⁻x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ जाएगी सिर्फ, तो यहाँ पे 10 कितनी -1, तो आगे -1 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 0.277 -0.059 इंटू -1/2, ठीक है, यही -1 इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसी स्टेप को अपने यहीं ख़त्म कर देते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस। तब आप सॉल्व करो इसको, डिवाइड करके आएगा अपना 295, 0.277 प्लस 0.0295, है ना, तो आप इसको ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा, कुछ ऐड करके देखते हैं अपने 0.277 को 0.0295, तो आ जाएगा अपना 5603, 0.3065 वोल्ट, ठीक है, तो ये अपना सेल पोटेंशियल आ गया, इसका आंसर ये था सेल पोटेंशियल का। तो ये है अपना क्वेश्चन। तो जब अपने को सेल पोटेंशियल की बात की है तो अपने पूरी इक्वेशन ऐसे लिख के चलेंगे, इक्विलिब्रियम जब तक बात नहीं होती, इक्विलिब्रियम की अपने को कुछ भी नहीं छेड़ना, और आपका जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो हमेशा यही रहेगी, आपको याद रखनी है, ठीक है। तो एक बार न्यूमेरिकल को देख लो, एक आधा क्वेश्चन अपने और डिस्कस करते हैं, नोट कर लो जल्दी से। अब अपने एक सिंपल और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। ये तो पूरी सेल रिएक्शन थी तो आपको ये आनी चाहिए। एक सिंपल सा और क्वेश्चन डिस्कस करके अपने क्लास वाइंड अप करेंगे, सेशन वाइंड अप करेंगे यहीं पे। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगर अपने को दिया है द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of zinc ions is 0.001
76 वोल्ट। ठीक है, what will be the potential of what will be the cell potential of a 2 molar concentration कह दिए 2 molar solution at 300 केल्विन। ठीक है, चलो अब अपने को टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज मिल गया है, तो अब अपने को सॉल्व करना पड़ेगा इसे। तो देखो आप इस पे पहले कौन सा लगने वाला है, इस पर फुल नॉनस्ट इक्वेशन लगेगी या दूसरी फॉर्म लगने वाली है। सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल, बस आपको यहाँ पे 0.059 नहीं लेना सीधा, अब आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी, क्योंकि टेम्परेचर अब 298 ना लेके 300 केल्विन लिया है। चाहे फ़र्क थोड़ा सा पड़ने वाला है, बट अपने थोड़ा सा इसको चेंज करके ही लिखेंगे। सॉरी, ठीक है, चलो लेके चलता हूँ मैं। सिंपल जिंक रिएक्शन क्या होगी, Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn2+, है ना, जिंक के लिए ये होने वाला है। ओके, तो अब अपने को दे दिया उन्होंने कि इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है E0 = 0.76 वोल्ट। ठीक है, चलो अब पूछ लिया कि व्हाट इज़ द सेल पोटेंशियल ऑफ 2m सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। सॉरी, सेल पोटेंशियल नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रहेगा। सिंपल पोटेंशियल लिख लो आप यहाँ पे, सेल की बात नहीं कर रहे क्योंकि अपने सिंगल रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही रहेगा। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द पोटेंशियल ऑफ, ठीक है, ओके, ठीक है। चलो अब एक चीज़ और है कि जब भी अपने पोटेंशियल की बात करेंगे तो अपने रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, है ना। अभी मैंने आपको बताया था शुरू में, जब भी अपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल ये रहता है, मतलब अपने पास ये कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा। तो इसको अपने को दिया हुआ Zn2+ कन्वर्टिंग इनटू Zn, है ना, यही था। तो रिडक्शन के लिए ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी, तो मैं इसको लिखूँगा Zn2+ कन्वर्टिंग इनटू Zn। यहीं पे तो इसका रिडक्शन होगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। E = फिर से नॉनस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं, -0.0। अब नहीं, अब 0.0 नहीं लेंगे क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा सा चेंज है ना। तो ये है अपना 2.303 इंटू RT log Q अपॉन में NF, है ना। तो वैल्यू पुट करेंगे। ई नोड कितना अपने पास, ई नोड है अपने पास 0.76 वोल्ट, 0.76 माइनस 2.303 इंटू 8.314, टेम्परेचर है 300 अपॉन में n की वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें, तो n हो जाएगा अपना 2 log। अब log Q क्या, रिएक्शन कोशेंट, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, प्रोडक्ट जिंक के, जिंक सॉलिड है तो यूनिटी रहेगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, और जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है, 2 मोलर, तो 1 अपॉन में 2। ठीक है, तो ऐसे ही आपको ये सोल्व करना है। ये मैं सोल्व नहीं करने वाला आपके लिए, खुद को आपको सोल्व करना है क्वेश्चन। तो ऐसे ही इसको आप सोल्व करोगे, सभी को सोल्व करके log 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की 0 रहती है, 2 की क्या रहती है 0.3010। लॉग टेबल आपको याद रखना पड़ेगा इतना, तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये न्यूमेरिकल आपको खुद को सोल्व करना है, कर लोगे ना। चलो थोड़ा सा आपके लिए कर ही देते हैं। 0.76 माइनस 2.303 इंटू 8.314 इंटू 300 अपॉन में 2 log 1/2, इसकी वैल्यू हो जाएगी अपनी -0.3010। इसके आगे आप खुद सोल्व कर लेना इसको। ये आया कैसे यहाँ पे,
तो log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस b होता है। तो a क्या है अपना 1, तो log 1 माइनस log 2, 1 की वैल्यू क्या रहेगी 0, 0 माइनस 0.3010, तो माइनस का 0.3010 आ गया। ये आंसर आप आगे निकाल लेना। तो थैंक यू, आज का सेशन हम यहीं वाइंड अप करने वाले हैं। तो नर्स्ट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, अच्छे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, फिर उसके आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। इसको आपको बारीकी से देखना होता है। अभी मैंने जैसे देखा, यहाँ पे आप गलती कर सकते थे, 1/2 की जगह 2 ले लेते, क्योंकि जिंक को आप ऑक्सीडाइज समझ लेते, तो आप जिंक की रिएक्शन लिखते ऐसे, है ना, जिंक की रिएक्शन, फिर आपने Zn कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ ले लेते। बट जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात आ गई, स्टैंडर्ड की बात आ गई, खास करके स्टैंडर्ड की बात आ गई, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही रहेगा हमेशा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। ध्यान से आपको साइन का ध्यान रखना, जस्ट साइन का ही फ़र्क आता है। यहाँ पे भी साइन का ही फ़र्क आना था, ये प्लस का आ जाता 0.3010। अगर आप रिएक्शन को ऐसे लेके चलते तो फिर आंसर आपका चेंज हो जाता, और ये दोनों ऑप्शन आपको मिले होते और फिर आपको वो टिक कर जाते, तो आपका गलत हो जाता। तो इसी साइन को ध्यान रखना है। आपके क्वेश्चंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले में आंसर दिया होगा, दोनों साइन के साथ दिया होगा, एक प्लस वाला एक नेगेटिव वाला, क्योंकि आपकी वैल्यू तो वही आएगी, बस वो ऑक्सीडेशन को रिडक्शन चेंज करना भूल गए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना। तो चलिए बाय। अगर कोई भी डाउट है आपको तो ज़रूर मेरे को बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।